अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन काफ़ी धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। लाखों श्रद्धालुओं समेत देश के कई सेलिब्रिटी और नामचीन हस्ती का आगमन हुआ था। हालांकि अयोध्या में रामलला का शानदार स्वागत हुआ। पूरी अयोध्या नगरी रामलला के स्वागत में जगमगा रही थी। उसी बीच लाखों श्रद्धालुओं की नज़र रामलला के बाल स्वरूप प्रतिमा पर थी, जो अयोध्या राम मंदिर में मौजूद थी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव झा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अयोध्या में रामलला की प्रतिमा जो स्थापित है, उसकी प्रतिमा काली रंग की क्यों है? आखिर मूर्तिकार ने इस तरह की प्रतिमा बनाने का खास तौर पर मकसद क्या था? जी हाँ, हर लोगों के और देखने वाले श्रद्धालुओं के मन में एक ही सवाल उठ रहा था कि आखिर रामलला मंदिर में बाल स्वरूप में विराजमान प्रतिमा आखिर काले रंग की क्यों है? हालांकि मन में इस तरह के सवाल उठना भी कहीं ना कहीं जायज़ है। रामलला की प्रतिमा काले और श्यामल रंग का होने के पीछे का दिलचस्प कहानी है। वैसे तो रामलला की मूर्ति देखने में बेहद खूबसूरत है। खास तौर पर रामलला की प्रतिमा बनाने में मूर्तिकारों की उत्कृष्ट कलाकृति को बखूबी देखा जा सकता है। उस प्रतिमा में रामलला के चेहरे पर मनमोहक मुस्कान भली भांति देखा जा सकता है। हालांकि रामलला की प्रतिमा का निर्माण आमतौर पर श्याम शिला से हुआ है, जिसका रूप खास तौर पर काला होता है। यही वजह है कि रामलला की मूर्ति काले रंग यानी श्यामल है। वही इस काली पत्थर को कृष्ण शिला कहा जाता है। वही एक तरफ शास्त्रों के अनुसार कृष्ण शिला का वर्णन किया गया है, उसे बेहद खास माना जाता है। हालांकि जिस पत्थर यानी श्याम शिला से मूर्ति बनाई गई है, उस पर जल, रोली, चंदन आदि लगाने से मूर्ति पर किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ेगा। श्याम शिला से बनी रामलला की मूर्ति लंबे समय तक टिकेगी। वहीं दूसरी तरफ रामलला की प्रतिमा बेहद खास है। इस प्रतिमा में खास तौर पर अलग प्रकार की मुस्कान, चेहरे पर आभा, कोमलता झलक रही है। हालांकि आपको बता दें कि अयोध्या में रामलला की मूर्ति जो श्याम शिला से बनाई गई है, उस मूर्ति का वजन करीब 200 किलोग्राम है। इस प्रतिमा की कुल ऊंचाई 4.24 फीट, वही उस प्रतिमा की चौड़ाई तकरीबन 3 फीट है। यह मूर्ति कृष्ण शैली से आमतौर पर बनाई गई है। रामलला की मूर्ति के मुखमंडल पर एक अलग प्रकार की आभा, चारों ओर आभा मंडल है और एक अलग मुस्कान झलक रही है। हालांकि दूसरी तरफ अयोध्या में विराजमान बाल स्वरूप में विराजमान रामलला की मूर्ति काले रंग की होने की एक दिलचस्प कहानी और है, और एक वजह भी। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में श्री राम के श्यामल रूप का वर्णन किया है। वही वजह है कि भगवान राम को श्यामल रूप में पूजा जाता है। आमतौर पर भगवान श्री राम की मूर्ति बेहद अलग और ख़ास है। इस मूर्ति को बेहद ख़ास तरीके से बनाया गया है। कुछ खास तरीक़ों से मूर्तिकार के द्वारा निर्माण किया गया है। वही दूसरी तरफ खास बात यह है कि जिस श्याम शिला से रामलला की मूर्ति बनाई गई है, उसकी आयु तकरीबन हजारों सालों तक बताई जा रही है। खासतौर पर हिंदू धर्म के मुताबिक पूजा के दौरान अभिषेक का विशेष महत्व बताया गया है। जल, रोली, चंदन आदि का लेप लगाने से भी इस रामलला की श्यामल प्रतिमा पर किसी भी तरह का नुकसान या प्रभाव नहीं पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ रामलला की मूर्ति बाल स्वरूप में विराजमान है। हालांकि अयोध्या कांड के श्लोक में राम की स्तुति करते हुए उनके रूप को नीलांबुज श्यामल को मलांग कहा गया है। इसका मतलब नील कमल के समान श्यामल, सुंदर, सांवले और कोमल अंग वाले राम की विशेषताओं के बारे में आमतौर पर वर्णन किया गया है। वहीं एक तरफ कोई भी मूर्ति किस रंग की होगी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसे किस धातु या पत्थर से निर्माण आमतौर पर किया गया है। लेकिन आपको बता दें कि दक्षिण के ज़्यादातर मंदिरों में भगवान की मूर्ति काले पत्थरों से ही बनाई जाती हैं। इसका कारण यह है कि वहाँ की मूर्तियों का रंग श्याम होता है। हालांकि अयोध्या में रामलला की मूर्ति बाल स्वरूप में विराजमान है, जिसमें ज़्यादातर मूर्ति का निर्माण मूर्तिकार अरुण योगीराज ने किया है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रामलला मंदिर के ट्रस्ट के द्वारा एक बैठक हुई थी।
उसमें ट्रस्ट के 11 सदस्यों ने लगातार मूर्तिकार अरुण योगीराज के द्वारा बनाई गई श्यामल रंग की मूर्ति को सर्वोत्तम रेटिंग दिया था। दूसरी तरफ आपको बता दें कि मूर्तिकार अरुण योगीराज देश के काफ़ी जाने माने, चर्चित और नामचीन मूर्तिकारों की श्रेणियों में काफ़ी शुमार नाम है। फिलहाल देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबर हमारे साथ देखते रहिए जय एस भारत न्यूज़ पर। खबर की तुरंत अपडेट पाने के लिए जय एस भारत न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।